हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है भाग 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 2 का जो है पार्ट 3 है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें आप एल्डिहाइडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके निर्माण की विधियों के बारे में, उनके रिएक्शंस वगैरह के बारे में। एल्डिहाइड का कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है, ठीक उसी प्रकार आप कीटोनों का भी पढ़ेंगे कि कीटोन के निर्माण की विधियाँ क्या हैं, कीटोन की अभिक्रियाएं, कौन कौन सी रिएक्शन कीटोन दिखाता है। और उससे पहले आप इनके नाम के बारे में पढ़ेंगे कि कीटोनों का नामकरण कैसे किया जाए, एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे किया जाए। ठीक इसी प्रकार आप जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो है नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, इनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उनको बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अच्छा देखो कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। देखो, एल्डिहाइड को सामान्य केस में आप ऐसे लिखते हैं ना, RC डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिखते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य तरीका लिखने का होता है RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन को आप लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, कीटोन को आप कैसे लिखते हैं, R होगा फिर C डबल बॉन्ड OR। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऐसे लिखते हैं RCOOH। तो एल्डिहाइड है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वो समूह है। जो C डबल बॉन्ड O नहीं होता है उसको बोलते हैं आप कार्बोनिल समूह। इसके पहले आपने क्या पढ़ा पता है, इसके पहले आपने पढ़ा है C सिंगल बॉन्ड OH वाला, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड के बारे में। आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल। इसके पहले आपने एल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़ा है। एल्कोहलों में COH था, सिंगल बॉन्ड था, फिनाल में भी COH था, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, एल्डिहाइडों, कीटोनों और कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में, जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसको आप क्या नाम देने वाले हैं, कार्बोनिल समूह। जो C डबल बॉन्ड O समूह है, इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो वही बताया गया है कि एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका नाम है कार्बोनिल समूह, ये उपस्थित होता है। अच्छा देखो, यहाँ जो R नहीं है, R, यहाँ R का मतलब क्या है, यहाँ R का मतलब क्या है। देखो, यहाँ R का मतलब है ना कि ये कार्बन होगा, कार्बन हो सकता है या तो हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा आप जानते रहिए। यहाँ इस R का मतलब है यहाँ पे कार्बन हो सकता है या क्या हो सकता है, या हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एल्डिहाइडो में इस R का मतलब या तो कार्बन होता है या तो हाइड्रोजन, दोनों तरफ H भी होगा तो भी एल्डिहाइड होगा। यहाँ जो कीटोन है, इसमें दोनों R का मतलब है दोनों कार्बन होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। और यहाँ जो R का मतलब नहीं है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बन होगा तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, H होगा तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस बात को आप जानते रहिए, यहाँ R का मतलब कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ दोनों R का मतलब दोनों कार्बन होने चाहिए, और यहाँ पे इस R, एक ही R है, इसका मतलब होना चाहिए क्या, कार्बन या तो हाइड्रोजन। वही बात यहाँ लिखी गई, देखो कि एल्डिहाइडो में जो कार्बोनिल समूह है, आप इसको लिख सकते हैं ना कि कार्बोनिल समूह कार्बन, ठीक है, कार्बन व हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। एल्डिहाइड नहीं, जो एल्डिहाइड है उसमें जो कार्बोनिल समूह है, सामान्य केस में आप देखते हैं कि वो कार्बन से जुड़ा होता है या कार्बन व हाइड्रोजन। इसका मतलब आपको जानते हैं क्या समझना है, आपको समझना है कि जो एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइडों में जिस ये कार्बोनिल समूह है, इसमें एक तो H रहना ही रहना, H फिक्स है, इसमें दूसरी तरफ कार्बन हो। लेकिन और अच्छी जानकारी लेंगे तो यहाँ पे H भी हो सकता है। ये आप एल्डिहाइड के बारे में जानते रहिए।
एल्डिहाइड के विषय में और ज़्यादा मॉडर्न जब जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक तरफ एस तो होगा ही होगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, वो लिखी लिखाती बात छोड़िए, पहचानने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है तो कार्बन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। जे एल्डिहाइड की बात। कीटोन की बात करें तो कीटोन में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। कार्बन होना आवश्यक है। और अगर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जो भी हो सकता है, लेकिन कार्बन का होना आवश्यक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ एच है, यहाँ पे कार्बन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। कार्बन होगा तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, हाइड्रोजन होगा तो भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ, आपको ये बात बता दें, यहाँ पे आर लिखा था ना, आर का मतलब समझते हैं आप लोग एल्किल समूह। आर का मतलब क्या समझते हैं, एल्किल समूह। ऐसा नहीं केवल आर ही हो सकता है, यहाँ पे एरिल समूह भी हो सकता है। एरिल समूह में भी कार्बन होगा ना, जिसे मान लीजिए एल्किल समूह, आर को आप बोलते हैं एल्किल समूह। यहाँ पे ये ग्रुप भी हो सकता है, इसका नाम क्या है, एरिल। यहाँ पे एल्किल समूह भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, एरिल समूह। तो मैंने लिख दिया है कि एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह एल्किल या एरिल समूह तथा किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में या तो एल्किल हो सकता है या तो एरिल समूह। और कीटोनों में क्या होता है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं पता है, जो कि एल्किल समूह हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, एरिल समूह। ये प्रमुख बात है आपको पहचानना कि कार्बन होगा। यहाँ पे ये वाला बात प्रमुख है कि कार्बन या एच हो सकता है या एच हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करूं, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होगा, एक तरफ एल्किल या एरिल समूह हो सकता है, और दूसरी तरफ क्या होगा, OH समूह होगा। ठीक है, और भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए एक होता है आपका ना, एक होता है आपका एसिड हैलाइड। इसको मैं से बता दे रहा हूँ, एसिड या एसिल हैलाइड, क्योंकि आप जानते हैं इसके बारे में। पाठ की शुरुआत तो इन तीनों से ही होगी। ऐसे मान लो अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि ये एसिड हैलाइड क्या होते हैं, तो एसिड हैलाइडों में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ये ओ एक्स ये होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स होता है। ये पहचानने का तरीका होता है कि एसिड हैलाइडों में ये ग्रुप पाया जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। यहाँ पे आपका आर हो सकता है या ए आर हो सकता है, या तो एल्किल समूह हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, एरिल समूह। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है एस्टर होता है आपका, एक होता है एमाइड होता है, एमाइड। एमाइड में जानते हैं क्या होता है, एमाइड में आपका होता है सी डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ NH2 होता ही होता है, और दूसरी तरफ आपका एल्किल समूह हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, एरिल समूह। या तो एल्किल समूह या तो एरिल समूह। एक ऐसा ही होता है एस्टर। एस्टर में क्या देखेंगे पता है, कि जो एस्टर होता है इसको आप ऐसे लिखते हैं सी डबल बॉन्ड OR। मैं बता चुका हूं आपको, एस्टर में ये वाला ग्रुप काम मुख्य होता है, इसमें ये वाला ग्रुप मुख्य है। एसिड हैलाइडों में ये ग्रुप रहना ही रहना है, सी डबल बॉन्ड OX। यहाँ पे CuNH2 रहना है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OR होना चाहिए। इस R का मतलब जानते हैं, ये हमेशा कार्बन होगा। इस R का मतलब क्या होता है, हमेशा कार्बन, H नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी R से पूरी होती है, R या AR से, R से पूरी होती है, या तो AR लगा सकते हैं आप। यहाँ पे जो R का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे R के स्थान पे H भी हो सकता है, C भी हो सकता है। ये बात आपको बताई जा चुकी है। ये हमेशा कार्बन होगा, और इस R के स्थान पे क्या हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा कार्बोनिल समूह के बारे में कुछ विशेष बातें बता दूं, इतना लिखे फिर बताता हूं आपको ना। कार्बोनिल समूह में संकरण की बात करें, इसमें बॉन्ड बंध कोण वगैरह की थोड़ी बात कर लूं, पहले इसको लिखो तब। तो देखो ध्यान से बात किया जाए कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में, तो कार्बोनिल जो समूह नहीं होता है, उसकी संरचना आप ऐसे बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड O। ऐसे नहीं बना सकते आप, सी डबल बॉन्ड O ऐसे ऐसे नहीं, वास्तविक संरचना ऐसे बनती है।
इस संरचना का नाम है, इस आकृति का नाम है त्रिकोणीय समतली। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कार्बोनिल समूह में ना ये देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब ऐसे बात कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड है, ये इसमें एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन संकरण की प्रक्रिया में आप किसको गिनते हैं? केवल सिग्मा को मानते हैं, पाई को नहीं मानते। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होगा sp2 संकरण। आप यहाँ भी लिख सकते हैं सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा है और इसमें एक पाई है। 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है तो होगा sp2 संकरण। तो देखो अगर 3 सिग्मा है, ठीक है, आकृति कौन सी होगी? त्रिकोणीय समतली। अब बंध कोण कितना होगा? 120 अंश। ठीक है, तो देखिए ध्यान से वही बात बताई गई है। और जो त्रिकोणीय समतली आकृति है आप इस प्रकार से बनाते हैं जैसे बनाया गया है, ऐसे ही बनाते हैं ना आप लोग, यही होती है त्रिकोणीय समतली आकृति। बंध कोण होता है 120 अंश का, ये प्रत्येक कोण 120 अंश का होता है। दो बंधों के बीच के कोण जो है 120 अंश होता है। अगला बात करें, देखो क्या लिखा है कि कार्बोनिल समूह में sp2 संकरित कार्बन, जो कार्बन होता है इसमें होगा sp2 संकर। sp2 संकरित कार्बन का p कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। देखो ध्यान से, जो कार्बन नहीं होता है, अगर मैं इसे नॉर्मली चर्चा कर लूं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 होगा। अगर दिखाना हो sp2 संकर, इसका एक यस कक्षक, अयुग्मित यस कक्षक और 2 p कक्षक भाग लें, तो यहाँ पे देखेंगे यस जो है पेयर्ड है और p कक्षक में भाई 3 p कक्षक के 2 में इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये इसका है ग्राउंड स्टेज, ये ग्राउंड है। अब ये एक्साइटेड होगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आगे चल के एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 2s1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p3। तो इसका एक कक्षक और इसका 3 नहीं, sp2 संकर है तो 2 ही कक्षक भाग लेगा, एक p कक्षक में इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो यही 3 जो p कक्षक होंगे ना, यही बनाएंगे sp2 संकरित कक्षक। यही तीनों sp2 संकरित कक्षक को बनाएंगे, जिसकी आकृति आप इस प्रकार से बनाएंगे कि एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा है और ये तीसरा है, इस प्रकार से बनेगा। इसका जो एक p कक्षक नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो खाली है। ये तीनों जानते हैं, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी sp2 कक्षक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक p कक्षक कार्बन का देखिए बचा हुआ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये बनाता है पाई बॉन्ड। जानते हैं किसके साथ में? कार्बन के साथ। वो ऑक्सीजन नहीं होगा जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, इसके साथ में क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। नहीं, एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा। अब कैसे बनाया कैसे नहीं, अगर उसका थोड़ा सा डायग्राम देखना आपको, कैसे बनाया कैसे नहीं, तो जानते कैसे होगा? क्या होगा? इसका जो है आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसा ये sp2 कक्षक होगा ऑक्सीजन के साथ में और ऑक्सीजन का p कक्षक होगा, क्योंकि इसका 2p4 होगा ना। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2p4 बाहरी कोश। इसमें जो है p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 है ना, 1 2 3 4। तो जो ऑक्सीजन का एक p कक्षक होगा, ठीक है, कार्बन के sp2 संकरित कक्षक के साथ में क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे अच्छे अतिव्यापन एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ये आपका ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, और इस कार्बन का अभी एक p कक्षक बचा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन के अगले p कक्षक के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ में क्या करेगा? हाँ, पाई बंध बनाएगा। ये तीनों sp2 हैं, ये 3 कक्षक, इसका एक sp2 कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ में, sp2 है, ये p कक्षक है, इसके साथ में बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और ऑक्सीजन का अगला p कक्षक कार्बन के असंकरित p कक्षक। ये कैसा कक्षक है? आप इसको बोल सकते हैं असंकरित p कक्षक। इसके साथ में ये इसका पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी हैं, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। यही लिखा है कि भाई कार्बन का sp2 संकरित का p कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ में पाई बॉन्ड बनाता है, अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग करेगा। अच्छा, अगला क्या है? अगला क्या है कि कार्बोनिल समूह की अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, इसमें क्या है पता है?
ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा भाई, ये sp2 कक्षक है, ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड नहीं, और ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है बता दे रहा हूँ भाई। एक तो एक है जो है दर्शक की ओर, एक दर्शक से दूर, ऐसी बातें हैं लेकिन जानते रहिए आप लोग। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 संकेत कक्षक है, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ में कौन सा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं इसको। आप क्या नाम दे सकते हैं, सिग्मा, वो लिखा भी गया है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इसका एक पी कक्षक ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ में क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन करने के बाद पी कक्षक कैसा बनता है, एक पी कक्षक ना ऐसा, ये वाला पी कक्षक ऐसा बनाएगा और यही पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आप। पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, पाई बॉन्ड जब भी बनेगा ना तो इस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। फिर लास्ट में चल के आप क्या बनाएंगे, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे ना भाई, यही पाई बॉन्ड आपका इस बना लेंगे। एक सिग्मा है, ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब बंध कोण क्या दिखाएंगे आप लोग, यहाँ भी 120 अंश है, यहाँ भी 120 अंश है, यहाँ भी 120 अंश। प्रत्येक आबंध कोण कितना होता है, 120 अंश। इसके विषय में थोड़ा सा कार्बोनिल समूह के विषय में एक मैं नोट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही विशेष पॉइंट, ये तो ऐसे जानते रहिए आप कि कैसा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं विशेष पॉइंट बताऊं तो जो कार्बोनिल समूह नहीं होता है, कार्बोनिल समूह को ना आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये ब्रेक हो सकता है। पाई बॉन्ड तो ब्रेक ही हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आगे चल के जानते हैं इसमें ब्रेक होता है, सी डबल बॉन्ड ओ इस पे आता है माइनस, इस पे क्या आता है प्लस, ऐसा बनता है। तो जो ऑक्सीजन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है, और कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होती है, न्यून का मतलब कमी बोल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन धनी होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून। आप इसको अच्छी भाषा में जानते हैं, इसको बोल सकते हैं नाभिक स्नेही होता है, ये नाभिक स्नेही होता है। और ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और नाभिक स्नेही का काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। आप उसको लुईस क्षार कह सकते हैं, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, लुईस सम। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपका क्या होता है, ये लुईस क्षार होता है, लुईस क्षारक बोलेंगे आप। और ये क्या होता है, लुईस अम्ल। इसको फटाफट लिखा, अच्छा देखिए ध्यान से। अभी आपने पढ़ा है ना कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ा है, कि कार्बोनिल समूह के बारे में पढ़ा है कि कार्बोनिल समूह में क्या होता है, sp2 संकरण होता है, बंध कोण 120 अंश होता है ना, और आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय समतली होती है। और कार्बोनिल समूह में क्या होता है, जो कार्बन का, ठीक है, कार्बोनिल समूह में कार्बन के जो है कह सकते हैं रिक्त, या बोल सकते हैं असंकरित पी कक्षक, या पी कक्षक बोल दो, असंकरित पी कक्षक और ऑक्सीजन के पी कक्षक के बीच में क्या बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन, अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। आपने पढ़ा है कि sp2 संकरित कार्बन के पी कक्षक और ऑक्सीजन के पी कक्षक के बीच में अतिव्यापन से या पार्श्वीय अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ये सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है। अभी आपको क्या पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे हम एल्डिहाइडों और कीटोनों के IUPAC सामान्य नामकरण के बारे में, एल्डिहाइडों के सामान्य और IUPAC नामकरण, और कीटोनों के सामान्य और IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले आप बात करें एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हेडिंग करेंगे आप लोग एल्डिहाइडों का नामकरण। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि मान लो देखो, ये बहुत नोटिस पॉइंट है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों में ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, एल्डिहाइडों में कौन सा समूह पाया जाता है भाई, क्रियात्मक समूह कौन होता है, ऐसा आप जानते थे थोड़ा सा।
एल्डिहाइडों में CHO समूह पाया जाता है। एल्डिहाइडों के लिए लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं CHO के लिए, एल्डिहाइडों में CHO है तो CHO के लिए जानते हैं आप द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं, या तो अल लिखते हैं या तो क्या लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। सामान्य केस में अल लिखा जाता है। जब CHO का C जो है लंबी श्रृंखला में शामिल होता है तो अल लिखा जाता है, और जब CHO का C जो है लंबी श्रृंखला में ना आ पाए, ये कब केस होता है, CHO का C जो है जब लंबी श्रृंखला में नहीं आता है तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। और CHO का C कब लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाएगा, जब वो 2 से अधिक बार आए, 2 से अधिक बार आए, 2 बार आएगा तो कार्बनों को जो है इसकी कार्बनों को लंबी श्रृंखला में शामिल किया ही जाएगा। अगर 2 से अधिक बार आएगा तो फिर लंबी श्रृंखला में शामिल करना संभव नहीं है। 3 बार आ जाए तो नहीं कर सकते, या बंद श्रृंखला के बाहर चला है, बंद श्रृंखला कोई हो उसके बाहर CHO आ जाए तो उस केस में CHO को आप लंबी श्रृंखला में नहीं जोड़ सकते, और उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में कार्बल्डिहाइड लिखा जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, एल्डिहाइडों में सबसे सामान्य केस में बात करें, CHO पहला सदस्य है एल्डिहाइड, इसका नाम होता है सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका होता है एसिटल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है। इसका जानते हैं, इसका नाम होता है प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। थोड़ा इसको याद रखें आप लोग, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड है। और जानते हैं इसका क्या नाम होगा, इसका सामान्य नाम होता है ब्यूटीरियल्डिहाइड, ब्यूटीरियल्डिहाइड, ब्यूटीरियल्डिहाइड। इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप है और 4 कार्बन है, इसका सामान्य नाम जो लिखा जाएगा, सामान्य नाम होता है आइसो ब्यूटीरियल्डिहाइड, आइसो ब्यूटीरियल्डिहाइड। ठीक है। और मान लो ये अगर है, मान लो ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, इसमें मेथॉक्सी ग्रुप है। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम लिखते समय जो CHO है इसके सापेक्ष जो कार्बन होंगे उसको अल्फा बीटा ऐसे नंबर अंकन किया जाता है। अल्फा CHO के समीपवर्ती कार्बन, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसा हो। इसका अगर आप सामान्य नाम लिखेंगे, IUPAC नाम में तो 1 2 3 करके अंकन करते हैं ना, IUPAC नाम में 1 2 3 करके अंकन करते हैं, और वहां 1 2 3 करते समय आप इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 ऐसा नंबर देंगे। ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका क्या होगा, अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका यहाँ से 1 2 3 ऐसा अंकन करेंगे, लेकिन अगर आप सामान्य नाम लिखेंगे तो उस केस में इसके सापेक्ष वाला कार्बन अल्फा होगा, आप बोलेंगे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। ये पूरा प्रोपियोनल्डिहाइड है और उसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप, तो लिखेंगे आप लोग अल्फा मेथॉक्सी, अल्फा मेथॉक्सी क्या लिखने वाले हैं, प्रोपियोनल, प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। बाकी इसका भी लिख सकते हैं, देखो इसका क्या होगा पता है, अगर आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे, 5 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, अगर उसका सामान्य नाम लिखा जाए तो उस केस में लिखते हैं वैलेरल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है, वैलेरल्डिहाइड, हाँ इसका लिखते हैं वैलेरल्डिहाइड। ठीक है। और देखो अगर इसकी बात करें ना, अगर इसका सामान्य नाम की बात करें, पहले सबका सामान्य नाम लिख लिया जाए, उसके बाद आराम से IUPAC नाम लिख लिया जाए। जानते हैं इसका सामान्य नाम जो होता है, इस कार्बन को देखो CHO से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है, ऐसे यहाँ भी ये कार्बन बीटा होगा, यहाँ बीटा से कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बीटा से ब्रोमो लगा हुआ है, इसका नाम होगा बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड लिखा है, बीटा कर देंगे, बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और IUPAC में हो जाएगा, इसको आप मानेंगे 1, इसको 2 मानेंगे, 2 ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ IUPAC में 2 ब्रोमो होगा और सामान्य में क्या होगा, बीटा ब्रोमो, इसको लिख लेंगे बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, डिहाइड।
इसका भी वैसे देखो, इसका जानते हैं क्या लिखेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये कौन सा है पता है, ये कार्बन अल्फा है, हाँ ये गामा होगा। वही बात वहां लिखा गया है ना, एल्डिहाइडों का जब सामान्य नाम लिखेंगे तो CHO के सापेक्ष, मतलब उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होंगे उनको जो है सापेक्ष कार्बन श्रृंखला को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, CHO से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा आप उसको अल्फा कह सकते हैं, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं। तो जानते हैं इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे गामा मेथिल। ठीक है, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यहाँ लिख देना पूरा, हेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बाकी इसका IUPAC कह सकते हैं। देखो सामान्य में बीटा कहना है, IUPAC में 2 कर लेंगे बस। सामान्य बीटा कहना है, IUPAC में क्या कह देंगे, दूसरे ब्रोमो है। ऐसे यहाँ भी देखो, इसका सामान्य में क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा बीटा गामा है, और IUPAC में क्या कह देंगे, 3 मेथिल हो जाना, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो अपना कर लेंगे नीचे आप लोग। ठीक है, बाकी इन सब का IUPAC नाम लिखा जाए तो देखो इसका जो IUPAC नाम लिखते हैं, इसका होता है मेथेनल, एक कार्बन का होता है ना, इसका लिखेंगे मेथेनल। मेथ लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन यहाँ तो N लिखेंगे, और एल्डिहाइड के लिए सामान्य केस में अल लिखा जाता है, तो पूरा हो जाता है मेथेनल। इसका होता है एथेनल, इसका क्या होता है प्रोपेनल, इसका क्या होगा पता है, इसका होगा ब्यूटेनल, इसका क्या होता है पता है, इसको लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका क्या लिखेंगे पता है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल, इसका होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल। इसकी बात करें तो इसका क्या लिखेंगे पेंटेनल, इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे वही तो हो गया ना 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका क्या होगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा थोड़ा सा देखें, इसके बाद आपको इनका नाम लिखाया जाएगा। ठीक है, इनका नाम कैसे लिखेंगे आप, देखो इसका अगर नाम लिखना चाहें आप तो देखो, अगर आप सामान्य नाम लिखेंगे, सामान्य नाम लिखते हैं और खासकर बेंजीन का व्युत्पन्न, तो जानते हैं आप लिख सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी, भाई OH जूनियर होगा ना, यहाँ हाइड्रोक्सी लिखेंगे आप लोग, OH के लिए हो जाएगा, दूसरे पर है 2 हाइड्रोक्सी नहीं कहना है, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा तो वो IUPAC में आ जाएगा। सामान्य में क्या लिखना है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल्डिहाइड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, चाहे बेंजल्डिहाइड लिखो चाहे क्या लिख सकते हो, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बात एक ही होगा। अगर इसका सामान्य ये तो सामान्य नाम, IUPAC में क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जानते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का प्रसिद्ध नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, आपने बढ़ाया है अभी, राइमर टीमन अभिक्रिया में यही बनता है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का अत्यंत प्रसिद्ध नाम जो होता है वो क्या होता है, ये तो IUPAC नाम है, सामान्य नाम में भी जो प्रसिद्ध होता है वो क्या होता है, वो होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, राइमर टीमन अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद यही है। अगर इसका लिखना हो, मान लीजिए आपको IUPAC नाम, इसके लिए क्या लिख लेंगे आप लोग, 3 का डिफरेंस लिखेंगे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
बेंजल डिहाइड, इसका क्या लिखेंगे आप लोग? आईयूपीसी क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अगले क्या लिखना है? अगले का लिख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या आप लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अच्छा देखो ध्यान से, तो इस बात को याद रखें कि बेंजीन पे अगर 2 CHO ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं? इसका जो प्रसिद्ध नाम होगा, इसको बोलते हैं थल्डिहाइड, THTHA होता है पूरा, थल्डिहाइड। 1-2 के डिफरेंस में थल्डिहाइड, इसको लिखते हैं आइसोथल्डिहाइड, थल्डिहाइड आइसोथल्डिहाइड, इसको लिखते हैं टेरिथल्डिहाइड। थल्डिहाइड आइसोथल्डिहाइड टेरिथल्डिहाइड। और अगर आईयूपीसी लिखना है तो लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, दो है भाई, इसको लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। अरे ठीक है, यहाँ बेंजल डिहाइड नहीं कह सकते आप, बेंजीन कार्बल्डिहाइड कहना है। इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग? इसके लिए लिखेंगे बेंजीन 1,3 बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। इसके लिए आप क्या लिखने वाले हैं? बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। इसकी बात करें, इसका तो आराम से लिख लेंगे, इसको जानते हैं, इसका सामान्य नाम लिखेंगे बेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड, और आईयूपीसी नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। भाई इसको अल्फा बोल देना है, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। क्या लिख लेंगे आप लोग? गामा ब्रोमो, ठीक है। या देखो ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात देखो, अगर ये बेंजीन ना हो कि बंद श्रृंखला रहा हो तो उस केस में अल्फा बीटा करके अंकन करते हैं, लेकिन बेंजीन में अगर 2 ग्रुप आ जाए तो आर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज करते हैं, गामा वर्ड यहां नहीं यूज करें आप। अगर ये बेंजीन रिंग होगा और वहां पे द्विप्रतिस्थापी उत्पन्न होंगे तो आप देखिए कि वो जो है उनमें डिफरेंस किस पोजीशन का है, 1-2 का डिफरेंस है कि 1-3 का है कि 1-4 का। 1-2 के डिफरेंस के लिए आप आर्थो वर्ड का यूज करेंगे, आर्थो का, 1-3 के लिए मेटा का, और 1-4 के लिए पैरा का। आप इसके लिए जानते हैं क्या लिखेंगे? गाम मत लिखिएगा, आप लिखेंगे आप लोग क्या, ये 1-3 का डिफरेंस है तो क्या लिखेंगे? मेटा ब्रोमो। क्या लिखेंगे? मेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड। और यहाँ आईयूपीसी नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। फटाफट लिखना है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एल्डिहाइड आपको दिए गए, इनका आईयूपीसी नाम लिखना है, और इनका आईयूपीसी नाम लिखने के बाद आपको कीटोन दिए जाएंगे, उनका जो है सामान्य नाम आईयूपीसी नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, मान लीजिए ये दिया गया, इसका आईयूपीसी नाम लिखना है, तो आप CHO को 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखेंगे पता है? लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मेथिल 4 ब्रोमो 3 मेथिल, इसको मैं ऊपर लिख देना नाम इसका, 4 ब्रोमो 3 मेथिल
हेप्टेनल हो जाएगा। इसकी बात करें देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करेंगे और अंकन यहाँ से करें, आप दूसरे पर एथिल मिल जाएगा ना, तो अंकन उधर से नहीं इधर से करने आप लोग। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 2 एथिल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1,4 डाई एल। आप नाम नीचे लिखिएगा लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो 1,4 डाई एल। इसकी बात करें तो यहाँ जानते क्या है, आपके पास CHO 3 बार आ गया। तो मॉडर्न में क्या होता है कि तीनों CHO के कार्बनों को छोड़कर इस 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जाती है और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, कार्बल्डिहाइड। इन तीनों के लिए क्या लिखा जाता है, कार्बल डिहाइड। तो जानते क्या लिखते हैं मॉडर्न में, आधुनिक नाम में क्या लिखा जाता है, प्रोपेन 1,2,3। अगर आप आधुनिक नाम लिख रहे हैं तो हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। या जानते इसका एक ओल्ड, ये मॉडर्न सिस्टम का नाम है, आधुनिक में इसका एक पुराना नाम हो सकता है, जानते हैं क्या, उसमें क्या होगा, पुराने सिस्टम का नाम बता रहा हूं, इसका यहाँ लिख देना पुराने सिस्टम का नाम, छाप लीजिएगा फिर आराम से मिटा दूंगा मैं। इसी का जो है ये मॉडर्न नाम है, आधुनिक में। पुराना सिस्टम में क्या होता है कि जो है ये मान लो ये हुआ आपका, इसमें क्या होता है कि इस CHO को छोड़ दिया जाता है, इस 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, ये चला जाता है जूनियर में, और जूनियर में जिसका नाम फॉर्मिल लिखा जाता है, फॉर्मिल। इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5। तीसरे पर फॉर्मिल आता है, तीसरे पर फॉर्मिल है तो लिखते हैं 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,5। एक बार एक भी आएगा, अल लिखना है, कार्बल्डिहाइड नहीं लिखना है। जब CHO छूट जाएगा तो कार्बल्डिहाइड लिखना, ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए 3 फॉर्मिल, और क्या लिखते हैं, पेंटेन 1,5 डाई अल। कितना फटाफट लिखें, फिर इसको मिटा के ये लिखाता हूं, देखिए ध्यान से। अब देखो कीटोनों का नाम कैसे लिखा जाता है, कीटोनों में भी C डबल बॉन्ड O होता है ना यार, C डबल बॉन्ड O होता है, बस दोनों तरफ कार्बन रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, इसके सापेक्ष में ना इन कार्बनों को अल्फा नाम दिया जाता है। एल्डिहाइड क्या था, आपको मैं बता दे रहा हूँ सबसे बड़ी बात, कि जो एल्डिहाइड नहीं होता, एल्डिहाइड वह कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब जानते हैं क्या कौन से ग्रुप है, ये बोल सकते हैं टर्मिनल, हिंदी नाम है अंतस्थ, टर्मिनल क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह है। जबकि जो कीटोन नहीं है, जबकि कीटोन मध्यस्थ, मध्यस्थ क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब जानते हैं क्या, जैसे मतलब जो CHO वगैरह होते हैं, जैसे मान लो एक कार्बन आ जाए, बहुत सारे CCHO हो जाए, CCCHO आ जाए, CCC ऐसा CHO आता रहे ना, ये देखो यहाँ पे CHO क्या है, अंत में आता है, किनारे पर आता है, वो बीच में नहीं आता है CHO। ऐसे यहाँ पर COH का भी है, CCOH हो जाए, CC ऐसा हो जाए ना, COH हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये सब क्या होगा, जो COH वगैरह होगा, ये सब हमेशा क्या होता है, किनारे पर आता है। लेकिन जो कीटोन होता है वो कहाँ आता है, बीच में, ऐसा रहता है। यही तो है कीटोन,
दोनों तरफ कार्बन होंगे तभी कीटोन होगा, एक कार्बन दो कार्बन चाहे जो भी। तो कीटोन को मध्यस्थ कहा जाता है। और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, CONH2 हो जाए, COX हो जाए, ये सब हमेशा किनारे पर आते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। थोड़ी देखो यही लिखा गया है। और आप ये जानते रहिए कि जैसे कीटोन है ना, एल्डिहाइड में क्या था, CHO था, एक तरफ बहुत सारे कार्बन थे, कार्बन लगा हुआ था। तो आप क्या CHO के सापेक्ष में अल्फा था, ये बीटा था, ऐसा गामा ऐसा मान लेते थे आप। लेकिन कीटोनों में क्या है ना, कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ कार्बन होंगे। तो C डबल बॉन्ड O यही इससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन वो अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये बीटा होगा और वो भी क्या होगा। ये थोड़ी सी आप बात जानते रहिए कि यहाँ पे अल्फा बीटा थोड़ा सा, दो अल्फा दो बीटा हो सकता है। तो यही बताया जाए, देखो ध्यान से, अगर आप कीटोन का सामान्य नाम लिखते हैं तो उसमें अल्फा बीटा वर्ड यूज करेंगे। फिलहाल आप ये जानते रहिए, कीटोनों का सामान्य नामकरण करते समय एल्किल समूहों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर और अंत में कीटोन लिखा जाता है। जब भी कीटोन का सामान्य नाम लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O के लिए कीटोन लिखना है, और उसके आसपास जो एल्किल समूह होंगे, मेथिल एथिल जो भी समूह है, उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा कि अंग्रेजी में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उसके हिसाब से लिख लिया जाएगा। और अगर दोनों समान है तो डाई लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा डाई मेथिल कीटोन, इसका नाम होता है डाई मेथिल कीटोन। इसका क्या होता है, इसका होता है एथिल मेथिल कीटोन। भाई हम एथिल है मेथिल है, तो एथिल पहले आता है और मेथिल बाद में आता है। इसकी बात करें तो यहां लिखेंगे डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन। इसकी बात करें तो जानते हैं क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा मेथिल, ये होगा नॉर्मल प्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल, 3 या 3 से अधिक कार्बन सीधे श्रृंखला में जुड़े हो तो आप नॉर्मल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो मेथिल नॉर्मल प्रोपिल, यानी बाद में आता है, तो थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग। इसका लिखेंगे मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन। इसका जानते हैं, इसका क्या लिखना है, इसका लिखेंगे एथिल, क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपिल, एथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन। उसका जानते हैं क्या लिखेंगे, ये होगा आइसोप्रोपिल, वो होगा मेथिल। तो आइसो को, आई को पहले लिखा जाएगा, आइसो का जो आई होगा ना उसको, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना, तो इसका नाम लिखते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एथिल और ये आइसोप्रोपिल है, आई और ई में ई पहले आता है, तो यहाँ पे चलेंगे, आई नहीं लिखना पहले, पहले ई को ही लिखना है। इसका नाम हो जाता है एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। और यहाँ क्या होगा, दो आइसोप्रोपिल, इसका लिखेगा डाई, लिखेंगे आप लोग डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। उसकी बात करें कि देखो ये C डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और वो साइक्लोपेंटेनोन होगा, साइक्लोपेंटेनोन। सामान्य नाम लिखेंगे आप लोग बीटा मेथिल साइक्लोपेंटेनोन, बीटा मेथिल साइक्लोपेंटेनोन। इसका क्या लिखेंगे आप लोग, C डबल बॉन्ड ये अल्फा है, लिखेंगे अल्फा मेथॉक्सी, अल्फा मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। इतने का भी आईयूपीएसी नाम लिख के फिर इन तीनों की चर्चाएं करते हैं। ठीक है, देखो इसका नाम क्या हो, इस कीटोन के लिए ओन लिखा जाएगा, कितने कार्बन, 3 कार्बन है। जानते हैं ये डाई मेथिल जो कीटोन नहीं है, ये एसीटोन के नाम से भी प्रसिद्ध है।
ज्यादा प्रसिद्ध नाम एसीटोन ही है इसका, और ये सामान्य है, आईयूपीएसी नाम नहीं है। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन ना, 1 2 3 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन टू, प्रोपेन टू ओन। यहाँ ई आएगा लेकिन ई को हटा दिया जाएगा, आप प्रोपेनोन टू भी कह सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे आप लोग, अंकन देखो यहां से करना है 1 2 3 4, तो लिख लेंगे ब्यूटेन टू ओन, या ब्यूटेनोन टू कह सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे, पेंटेन 3 ओन, तीसरे पर है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या इसको लिख सकते हैं, इसका भी लिख लेंगे आप लोग। ये हो सकता है ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, और ये हो सकता है पेंटेनोन 3। अच्छा अगर इसकी बात करें, इसका क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखो अंकन यहां से होगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 2। इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, उधर से नहीं करना, इधर से करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन 3, उसकी बात करें 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, 3 मेथिल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2। इसका क्या लिखना है, इसका लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंटेनोन 3। उसकी बात करें तो यहाँ चाहे जहां से एंकर करो ना, यहाँ से करो चाहे उधर से, वहां पे दूसरे पर मेथिल, दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर कीटोन, तीसरे पर कीटोन, तो चाहे जहां से कर सकते। तो लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल पेंटेनोन 3। इसकी बात करें, इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे आप लोग, क्या पता है, 3 मेथिल कर लेंगे भाई, 1 इसको मानेंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन। इसकी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका तो लिख लेंगे आराम से, इसका 2 मेथॉक्सी हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। इन तीनों की बात करें, जानते हैं इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, इसका होता है प्रोपियोफिनोन, इसका क्या होता है बेंजोफिनोन, बता भी चुका मैं आपको। इसका सामान्य नाम होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसका क्या होता है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। इसका होता है बेंजोफिनोन। जानते हैं ये सामान्य नाम है, एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन, और बड़े प्रसिद्ध हैं ये नाम। आप चाहे इसका एक और सामान्य नाम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या, मेथिल फेनिल कीटोन, कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन, और उसका डाई फेनिल कीटोन। हालांकि प्रसिद्ध नाम यही है, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्या, मेथिल फेनिल कीटोन, इसका हो सकता है एथिल फेनिल कीटोन, उसका क्या हो जाएगा, इसका हो सकता है डाई, नीचे गिनाओ,
डाई फेनिल कीटोन। अब अच्छा देखो, मान लो अगर इसका आईपीसी नाम लिखें इन तीनों का, जानते हैं इसका आईपीसी नाम क्या होगा? इधर लिख रहा हूं मैं आईपीसी नाम, यहां से इसका जानते हैं अंकन, यहां से होगा 1 2, लिखेंगे 1 फेनिल एथेनोन। ये नहीं लिखा था ये भाई, ये ना ये हो जाएगा जूनियर के रूप। क्रियात्मक समूह के साथ में अगर आता है ना ये बेंजीन रिंग, तो उसके लिए उसका नाम क्या लिखा जाता है? फेनिल लिखा जाता है। मैं बता चुका हूं आपको यार, इसका लिखा जाएगा 1 फेनिल एथेनोन। इसका क्या होगा इस वाले का? इसका होता है 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 फेनिल प्रोपेनोन। इसका क्या होता है? इसका जानते हैं ना, इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाईफेनिल, 1 1 डाईफेनिल मेथेनोन हो जाएगा। बहुत स्पेशल है। अब मेथेनोन हो जाना है, क्या करें? लिखेंगे आप लोग 1 1 डाईफेनिल, 1 चाहे ना लिखी चलेगा, क्या हो जाएगा? मेथेनोन। हालांकि ये सब इस नाम से बहुत प्रसिद्ध है, एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन, याद रखना। ठीक है, ठीक हो बेटा।